कहते हैं कुछ रहस्य कभी पूरे नहीं खुलते। कुछ शक्तियां हमेशा सीमाओं के संतुलन में रहती हैं। महाकुंभ में भक्ति होती है, साधना होती है, लेकिन कई बार छुपा होता है अंधकार जो किसी प्रकाश की प्रतीक्षा करता है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो सुनिए। बहुत साल पहले की बात है। 12 वर्षों में एक बार आने वाला महाकुंभ मेला आध्यात्मिकता और आस्था का महात्योहार होता है। गंगा के तट पर बसे हरिद्वार में लाखों लोग पुण्य की कामना से एकत्र होते हैं। कोई स्नान करने, कोई साधु संतों से मिलने और कोई बस उस माहौल को महसूस करने। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार महाकुंभ में सिर्फ श्रद्धा नहीं, एक अनदेखा डर भी बह रहा था। इन्हीं लहरों में कदम रखा था 22 वर्षीय निर्मल सिंह ने। वह एक युवा फोटो जर्नलिस्ट था जो दिल्ली से आया था। उसका उद्देश्य था कुंभ मेले की अनदेखी तस्वीरें खींचना और एक प्रभावशाली स्टोरी करना। पहले कुछ दिन वह साधुओं के शिविर, नागा साधुओं की परेड, स्नान करते श्रद्धालुओं और मंत्रोच्चारण की तस्वीरें खींचता रहा। लेकिन एक रात एक रहस्यमयी साधु ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। रात के लगभग 2 बजे, जब पूरा मेला शांत हो चुका था, निर्मल अपने कैमरे के साथ गंगा किनारे चहलकदमी कर रहा था। तभी उसने देखा एक साधु जिनके पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए था, सिर पर जटाएं थी और माथे पर तीसरी आंख का चिन्ह था। उनका त्रिशूल खून से सना था और उनकी आंखों में आग थी। निर्मल ने ऐसा साधु पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए निर्मल ने जैसे ही कैमरे से उनकी फोटो लेने की कोशिश की, कैमरे की स्क्रीन जल गई। एक तेज झटका लगा और साधु वहीं से गायब हो गया। निर्मल ने जब पास खड़े एक वृद्ध साधु से पूछा तो वो डरते हुए बोला, उसका कोई नाम नहीं लेता। वो त्रिनेत्र अघोरी है। वो तभी प्रकट होता है जब इस संसार की ऊर्जा डगमगाने लगती है। निर्मल को पहली बार अपने भीतर डर महसूस हुआ, पर उसका पत्रकार मन और भी उत्सुक हो गया। उसी रात वह गंगा किनारे गया, जहां कथित रूप से अघोरी दिखाई देता है। गंगा की लहरों के बीच उसे दिखाई दिया एक श्मशान सा क्षेत्र, जहां अग्नि जल रही थी। वहां मंत्रोच्चारण हो रहा था, पर कोई नहीं था। वो फिर लौटकर होटल में आ गया। अगले कुछ दिनों में मेले में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। एक नागा साधु ने अचानक गंगा में कूदकर आत्मदाह कर लिया। एक विदेशी महिला तांत्रिक अचानक गायब हो गई। रात के समय गंगा किनारे अग्नि के जलते चिन्ह और त्रिशूल के निशान मिलने लगे। लोगों में खौफ फैलने लगा, लेकिन आयोजकों ने इसे प्राकृतिक घटनाएं कहकर टाल दिया। पर निर्मल जान चुका था, ये कोई आम मेला नहीं है। इसमें कुछ छुपा हुआ था, कोई बड़ा रहस्य। एक दिन निर्मल को मेला क्षेत्र के कोने में एक शांत साधु मिला। उसके चेहरे पर तेज था, पर उसकी आंखें बेहद शांत थी। उसने निर्मल से कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो सिर्फ तस्वीरें मत खींचो, इधर बैठकर ध्यान लगाओ। साधु ने उसे पहली बार ध्यान में बैठने को कहा। निर्मल ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे एक अजीब दुनिया दिखाई दी। जलते त्रिशूल, तंत्र मंत्र और एक गुफा जो गंगा के नीचे कहीं छुपी हुई थी, और एक शिवलिंग जो त्रिशूल से बंधा हुआ था। उसके बाद उसकी आंखें खुल गई। उसने साधु को सारी बात बताई। साधु ने उसके सपने का मतलब निर्मल को समझाया। निर्मल ने उस साधु की मदद से खोजबीन की और गंगा के तट पर एक रहस्यमयी शिला के नीचे खुदाई करवाई। कुछ ही गहराई पर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के द्वार पर संस्कृत में लिखा था, त्रिनेत्र की शक्तियां तभी प्रकट होंगी जब प्रकाश और अंधकार संतुलन में होंगे। अंदर एक शिवलिंग था जो एक त्रिशूल से जकड़ा हुआ था। उस त्रिशूल से नीली आभा निकल रही थी। निर्मल जैसे ही पास गया, उसकी आंखों के सामने फिर वही त्रिनेत्र अघोरी साधु आ खड़ा हुआ। त्रिनेत्र अघोरी बोला, तेरे भीतर प्रकाश है, लेकिन डर भी है। अगर तुझे युद्ध जीतना है तो खुद की परवाह करे बिना लड़ना होगा। पहले तो निर्मल कांप गया, लेकिन फिर उसने प्रण लिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। त्रिनेत्र ने कहा, अब तुझे उस शक्ति के विरुद्ध खड़ा होना होगा जो इस संसार को तामसिक ऊर्जा में डुबो देना चाहती है। अघोरी ने उसे कई बातें बताई, जिससे निर्मल को पता चला कि एक गुप्त तांत्रिक दल मेले में छुपा है, जिसका नेतृत्व करता है तंत्राचार्य भीष्म। भीष्म कभी खुद त्रिनेत्र अघोरी का शिष्य था,
लेकिन लोभ में आकर वह अब त्रिनेत्र अघोरी की शक्तियों को ही कैद करके खुद ईश्वर बनना चाहता है। उसका अनुष्ठान पूर्ण चंद्र की रात होने वाला था, जिसमें वो त्रिनेत्र की शक्ति को कैद कर गंगा की ऊर्जा को मोड़ देगा। निर्मल ने साधु के मार्गदर्शन में अपनी साधना शुरू की। 10 दिनों तक ध्यान, मौन और मंत्रों से उसका मन केंद्रित हुआ। फिर त्रिनेत्र अघोरी ने उसे वह त्रिशूल सौंपा जो कभी शिव की तपस्या में जलाया गया था। निर्मल अब सिर्फ फोटो जर्नलिस्ट नहीं था, वह अंधकार पर भारी पड़ने वाला प्रकाश बन चुका था। आखिरकार वो पूर्णिमा की रात आ गई। आसमान में पूर्ण चंद्र, गंगा का तट, चारों ओर हवाएं तेज थी, मंत्रों की गूंज गूंज रही थी। भीष्म और उसके तांत्रिक अनुयायी अनुष्ठान कर रहे थे। तभी अचानक से वहां 3 लोग वहां प्रकट हुए। त्रिनेत्र अघोरी, साधु गुरु और निर्मल, हाथ में चमकता त्रिशूल लिए। युद्ध आरंभ हुआ। मंत्र, वायु, अग्नि और जल टकराने लगे। त्रिशूल से निकली अग्नि ने तंत्रियों की ऊर्जा को रोक दिया। भीष्म ने एक आखिरी बार शिवलिंग की ओर देखा और चीखा, लेकिन उसके शब्द हवा में घुल गए। निर्मल ने त्रिशूल को हवा में घुमाया और एक विस्फोट हुआ। त्रिशूल से निकली अग्नि ने तंत्रियों की शक्ति को जला डाला। भीष्म और उसके सारे साथी हवा में राख बनकर जल गए। अब अंधकार मिट गया था, प्रकाश की जीत हुई थी। सुबह होते ही पूरा मेला सामान्य हो गया। लोग फिर से गंगा स्नान कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर कुछ जान गए थे कि एक भयावह शक्ति वापस जा चुकी है। त्रिनेत्र अघोरी फिर अदृश्य हो गया। निर्मल का कैमरा वहीं पड़ा था, जली हुई लेंस के साथ। लोगों ने देखा, गंगा किनारे एक नया साधु ध्यान में बैठा है। उसके माथे पर वही त्रिनेत्र तिलक है। वो निर्मल था। थोड़े दिन बाद निर्मल अब कहीं नहीं है। लोग कहते हैं वह अब हिमालय में साधना कर रहा है। कभी कभी महाकुंभ के दौरान एक साधु दिखता है। उसके 3 आंखें हैं और उस तीसरी आंख से तेज रोशनी निकालती है। कहते हैं वो त्रिनेत्र का नया रक्षक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी आपको? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानी सुनने के लिए द टेल्स हाउस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।